मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि महाराज विचित्र विचित्र टॉपिकों पे विचित्र विचित्र प्रश्न करते हैं। मेरे से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बहुत लोगों ने प्रश्न किया था कि महाराज ये ब्रह्मांड का, ये पृथ्वी का अंत होने की क्या संभावना है। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा पृथ्वी का कभी अंत नहीं होगा। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी मिट गईं। ये सिद्ध हो चुका है। हिंदुस्तान की सभ्यताओं के संबंध में अगर आप सोचो तो भगवान राम आए, कृष्ण आए, उनकी समय की सभ्यताएं मिट गई, उनके अवशेष मिल रहे हैं। ये सभ्यता कभी लंबे समय तक नहीं चलती। 5000 साल 10,000 साल बाद हर एक पृथ्वी में चेंजेस होता है। उसी प्रकार से जैसे सूर्य का होता है। सूर्य सुबह निकलता है, सवेरे दोपहर में चमकता है, शाम को अस्त हो जाता है। ऐसी सभ्यताओं का एक समय होता है। जैसे कि वर्तमान समय में भारत की सभ्यता को देखा जाए तो कलयुग का चौथा चरण है और ये सभ्यता भी खत्म होने की कगार पे है। पर इसमें इंसान का दोष है। परमात्मा ने सभ्यताओं को नहीं नुकसान किया, खर्चा खराब नहीं किया, इंसान उसके प्रति जिम्मेवार है। हमने विभिन्न प्रकार के युद्ध किए, घटनाएं की, परमाणु युद्ध किए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, पृथ्वी गर्म हुई और उस गर्म होने से अटलांटिका पिघल गई। जिस दिन ये पूरी फैल जाएगी तो पृथ्वी में पानी भर जाएगा। पूरी पृथ्वी नहीं डूबेगी, उसमें समाप्त हो सकता है 90% लोग न रहें, पर उसके बाद पुनः उसकी ज़िंदगी हुई। ये तो ब्रह्मांड का स्वास्थ्य नियम है। जैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एक दिन बराबर चंद्रमा के 14 दिन के बराबर होता है। इस प्रकार अन्य ग्रहों के भी गति कम है और उनके समय पृथ्वी से कम होते हैं। पृथ्वी जितने समय में सूर्य की परिक्रमा करता है उतने समय में दूसरे ग्रह नहीं करते। पर हमें गलत फहमी में कई करोड़ पृथ्वियाँ हैं, कई करोड़ ब्रह्मांड हैं, कई करोड़ सूर्य हैं। ये सब अंत नहीं होते। हमने प्रकृति के लिए किया क्या है? सारे धार्मिक युगों में सब लोगों को ये समझ में आता है कि बड़े बड़े अवतारी पुरुष भी संसार छोड़ के चले गए। मेरी रिसर्च डेथ पे है। हर एक इंसान को मैंने समझाया है कि हर एक चीज़ का अंत होता है। जब वो इंसान हो, मानव हो, व्यक्ति हो, एक दिन उसका खात्मा होता है। तो जिस चीज़ का खात्मा हो रहा है तो उसको तो हमें याद रखनी चाहिए। हम अपने गरूर में जिंदा हैं। हमारे पास संपत्तियां आ गई, हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास महल बना लिए। कभी हमने शमशान की ओर सोचा नहीं। मैं अवघड़ हूँ इसलिए समझाता हूँ। मैं अपने स्पीचेस में बोलता हूँ कि संसार में जिस इंसान को बहुत आगे बढ़ना है तो वो एक काम करे, हमेशा अपनी मौत का ख्याल रखे। जिस प्रकार एक दिन ये पृथ्वी का अंत होगा, सभ्यताएं आज खुदाई में मिल रही हैं, लोगों को ये पता लगता है कि सभ्यताओं में क्या है। तो ये सोचना होगा ना कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं विभिन्न देशों की मिट गई, हमारे देश की भी मिट जाएंगी। उनका जब अंत हुआ तो इंसान का भी अंत होगा। ये अंत परमात्मा नहीं कर रहा। परमात्मा के पास इतना टाइम नहीं है। हमें सोचना होगा कि हमने पेड़ नहीं लगाए, पर्यावरण के लिए कुछ नहीं किया, हमने संसार के लिए कुछ नहीं किया, केवल हम अपने इंसान के लिए जिंदा हैं। हम सोचते ही नहीं कभी हम मरेंगे। जो इंसान ये सोच लेगा वो एक कदम बहुत आगे निकल जाएगा और शुद्ध आत्मा से परमात्मा के मिलने के निर्णय की ओर बढ़ने लगेगा। ये मेरा उपदेश है लोगों के लिए कि पृथ्वी को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, आत्मा को खोजो, शुद्ध आत्मा से परमात्मा से मिलने की बात करो और परमात्मा में लीन हो जाओ। जय माँ।